बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के दिल में जागज़ी हो जाए और रूह पर ईमान की ताकत गालिब आ जाए तो फिर इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में हर तरह के मसाइब व अलाइम बर्दाश्त कर लेता है और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करता। हमारी इस्लामी तारीख़ इसी तरह की बेमिसाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हमारा आज का मौजू भी इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा ही किस्सा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बिलखसूस इस्लाम और इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोस मिलती रहें। ये किस्सा फ़िरौन की एक बांदी के बारे में है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हुए जब मिस्र के एक मुकाम के पास पहुँचे तो उन्हें नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू कैसी है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िरौन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी बेटियों की कब्र से ये खुशबू आ रही है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे उनका वाक़या बयान करो। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका वाक़या बयान किया। मुशाता फ़िरौन की बेटी की खात्मा थी और वो खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की बेटी को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर फ़िरौन की बेटी ने कहा, तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरा बाप है, तो फिर ये तुमने किसका नाम लिया? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब तो वो है जो मुझे और तुझे और तेरे बाप फ़िरौन को रोज़ी देता है। उस लड़की ने कहा, अच्छा तो तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, यहाँ बसने वाले हर इंसान का रब अल्लाह है, यहाँ तक कि तेरे बाप फ़िरौन का रब भी वही है। फ़िरौन की बेटी ने यह खबर अपने बाप को दी तो वो गज़बनाक हुआ और उसी वक़्त उस औरत को अपने दरबार में तलब किया और उससे पूछा कि क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा और तेरा रब सिर्फ़ अल्लाह ताला है जो बुलंदी और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसके दरबार में जो कड़ा मौजूद है उसको तेल से भर दो और नीचे आग के शोले भड़का दो। तेल उबलने लगा। जब तेल अपनी पूरी ताकत से उबलने लगा तो फ़िरौन ने उस बांदी से कहा कि ये आग तुम्हारे सामने है और इसमें जलता हुआ तेल। अगर मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा और फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। वो कहने लगी, ऐ फ़िरौन, ये तो मेरी 2 बेटियां हैं, अगर 100 भी होती तो आज मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, कर जो तूने करना है। वो गुस्से से पागल हो गया और तैश में आके कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो इस तेल में। वो बच्ची चीख रही थी लेकिन फ़िरौन को उस पर रहम ना आया। उसको तेल में डाल दिया गया और एक ही झटके में वो उबर कर तेल की ऊपर वाली सतह पर आ गई। जैसे मछली को तलने के लिए डाला जाए तो वो तेल की सतह पर आ जाती है। फिर उसकी दूसरी बेटी को भी डाला गया तो अल्लाह की रहमत जलाल में आई। उसने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी दोनों बच्चियों की रूह को निकलते हुए देखा और वो बच्चियाँ कह रही थीं, ऐ हमारी माँ, बस थोड़ी देर का सब्र, बस थोड़ी देर का सब्र, अल्लाह की जन्नत तैयार है। फिर उस औरत को तेल में डालने लगे तो उसने फ़िरौन से कहा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक ही जगह दफन करना, बाहर ना फेंक देना, दफना देना। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और फिर उस औरत को भी तेल में डाल दिया गया। उस बांदी और उसकी औलाद की हड्डियों को एक ही जगह दफन किया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वाक़या बयान करते हुए फरमाया, ए नबी, ये खुशबू की महकें उनके जन्नती महल से आ रही हैं जो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में तामीर कर दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने नाम पे कुर्बान होने वालों की यूँ कीमत लगाता है। जो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देते हैं, और जो उसके नाफरमान होते हैं उनके लिए दुनियावी रुसवाई और ज़िल्लत का बायस होती है और उनकी आखिरत भी बहुत बुरी होती है। हमें अल्लाह का मती और फरमाबरदार होकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सब को अल्लाह से मोहब्बत और नेकी करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह सुम्मा जज़ाकल्लाह।